अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोमना जाहिद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टीचर्स प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक एल्गोरिदम जो होता है वो हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसीजर को कहते हैं। इट इज़ बेटर टू राइट एन एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि हम कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने से पहले उसका एक एल्गोरिदम तैयार कर लें। इट इज़ राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, इसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सूडोकोड। इसे हम सूडोकोड कहते हैं। सूडोकोड हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स को सूडोकोड कहते हैं। आगे एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसे हमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल स्टेप्स और सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करना है। द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। जो भी हमारे एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, यानी हर एक को समझ आ जाना चाहिए कि उसमें लिखा क्या हुआ है। द स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सिक्वेंशली। हमने जो भी एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखने हैं वो नंबर्ड होने चाहिए, यानी कि हमें उन्हें नंबरिंग करनी ज़रूर है, हमने उसकी नंबरिंग ज़रूर करनी है। द स्टेप्स शुड बी रिटन इन इंग्लिश। जो भी हमने स्टेप्स लिखने हैं वो इंग्लिश में लिखे होने चाहिए। अब आगे एक एग्जाम्पल है जिसमें हम इनपुट टू नंबर्स कैलकुलेट द सम एंड देन डिस्प्ले द सम। जिसमें हम 2 नंबर एंटर करवाएंगे, उसका सम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसका आप देखें प्रोसीजर क्या है। हम पहला जो स्टेप लिखेंगे वो स्टार्ट का होगा। सेकंड जो स्टेप होगा उसमें हम इनपुट 2 नंबर्स करवाएंगे, ए बी। हमने लेट खुद से नाम इसका वेरिएबल के नाम भी रख लिए, ए एंड बी। कैलकुलेट सम, फिर हम सम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हम सम ए और बी का स्टोर करवा रहे हैं। फिर हम 4 स्टेप में जो हमारा है उसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं सम को। और 5th स्टेप जो है वो हमारा एंड का है। स्टार्ट और एंड जो है वो आपने ज़रूर स्टेप इंक्लूड करना है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं एल्गोरिदम के। पहला जो हमारा एडवांटेज एल्गोरिदम का वो ये है कि रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी, यानी कि एल्गोरिदम ने हमारी कम्प्लेक्सिटी को बहुत ही कम कर दिया। यानी कि जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हमें इस बात पे फोकस नहीं करना पड़ता कि हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं अपनी स्टेप्स को, प्रॉब्लम के सल्यूशन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं। और दूसरा जो हमारा एडवांटेज है वो है इंक्रीज़ द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब हमने एल्गोरिदम लिख दिया तो अब हम उसे बआसानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। ईज़ ऑफ अंडरस्टैंड, यानी कि जो एल्गोरिदम है वो कोई भी इंसान समझ सकता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना आती हो, वो भी आसानी से समझ सकता है कि हमने जो अपने स्टेप्स बनाए उसमें क्या लिखा हुआ है, उस हमें प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन क्या है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।